हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग आए हुए हैं गुवाहाटी से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पे एक जगह है, उसी जगह में। और इसी जगह में एक पुल है, छोटा सा पुल है। और ये जो पुल है ये बहुत ही एक ख़ास पुल है। क्यों ख़ास है, किस लिए ख़ास है, ये हम लोग बाद में बताएंगे। तो अभी टाइम क्या हुआ है? अभी लगभग 4:30 बज रहा है। तो सूरज ढलने वाला है। तो असम में क्या होता है, विंटर सीजन में असम में सूरज जो है जल्दी ढल जाता है। तो आधे घंटे के बाद जो है सूरज ढल ही जाएगा। लेकिन इस पुल में हम लोग रात के समय में आएंगे, रात 11 बजे के बाद। तो तभी हम लोग बताएंगे कि इस पुल का खासियत क्या है और क्यों हम लोग आए हैं इस पुल को देखने के लिए। तो अभी फ़िलहाल दिखा देता हूँ इस पुल का जो सराउंडिंग है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो बैक कैमरा से मैं दिखा देता हूँ। तो यही है वो पुल, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है पुल, लगभग 20 मीटर का पुल है। और पुल के उस तरफ एक खेत और उधर दूरी पे है एक पहाड़, बहुत ही बड़ा पहाड़। और ऊपर देखिए ये पतझड़ का मौसम है, तो सभी पत्ते गिर चुके हैं पेड़ का। और नीचे देखिए एक छोटा सा पानी का स्रोत। और आगे एक पेड़ है, वो शायद बरगद का पेड़ है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। उधर कुछ मंदिर जैसा है। तो उस पेड़ में जो मंदिर बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, हम लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा। क्योंकि जब हम रात को यहाँ पे आएंगे तब बताएंगे ये मंदिर क्यों बनाया गया है, इस मंदिर का और इस पुल का रहस्य क्या है। तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखते रहिए। तो अभी हम लोग दिन में ही इधर आए हैं और रात को भी दिखाऊंगा इधर क्या होता है। तो पहले चलिए दिन में क्या क्या है इस पुल के आसपास, वो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखाई दे रहा है, वो है एक पेड़ में उल्लू का घर। तो उधर है ना आगे? हाँ आगे है, तो चलिए देखते हैं। तो आगे एक पेड़ है, बहुत बड़ा है। और इधर में ना एक उल्लू का जो घोंसला होता है, जो सुरंग बना के उल्लू रहता है, वो मुझे दिखाई दिया। ये देखिए आगे, ये आगे इधर है पेड़ में। और इसमें कितना उल्लू रहता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आसपास का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर है। लेकिन रात होते ही ये जगह बिल्कुल सुनसान बन जाता है। और क्या होता है तब, ये तो रात 11 बजे के बाद ही पता चलेगा। तो अभी नीचे जाएंगे थोड़ा, इधर से तो रास्ता नहीं है। इधर से तो नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता नहीं है। थोड़ा आगे से हम लोग जाएंगे। इस तरफ तो रास्ता नहीं है, लेकिन शायद आगे हो सकता है। हाँ आगे एक रास्ता दिखाई दे रहा है, चलो जल्दी से देखते हैं। तो इधर से रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता। आइए एक साथ। तो इधर में जगह बिल्कुल खुला है। और आगे जो है, जो पुल के नीचे का जो पानी का स्रोत है, उधर तक हम लोग जाएंगे अभी। चलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पुल के नीचे का जो पानी का स्रोत है वो देखने के लिए। तो रात में भी दिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल देख लेते हैं। चलिए। तो हम लोग जिस पुल पे खड़े थे, उस पुल के नीचे हम लोग आ गए हैं उस रास्ते से। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा पानी का स्रोत है, लेकिन पानी तो अभी सूख चुका है क्योंकि सूखे का मौसम है। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और उस तरफ देखिए, उस तरफ है पुल जहाँ से हम उतर के आए हैं नीचे। तो यही है नज़ारा, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। तो काफ़ी सुंदर है, लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक बहुत ही खतरनाक भयानक कहानी छुपा है, जो हम बताएंगे रात होने पर, तभी आएगा असली मज़ा। मैं पुल के थोड़ा नज़दीक जाऊंगा, यानी कि पुल के नीचे जाऊंगा। रास्ता तो है नहीं, तो इधर पत्थर से होके थोड़ा सा ऐसा रास्ता है, इधर से ही जाना पड़ेगा। और ये ऊपर देखिए, इधर में भी एक जो उल्लू रहता है, घोंसला है उल्लू का ऊपर। तो अभी इस तरफ से मैं नीचे जाऊंगा और जाके देखता हूँ कि क्या है पुल के नीचे, क्योंकि हमने तो बहुत कुछ सुना है इस पुल के बारे में। तो वो तो आप लोगों को पता ही लग जाएगा रात में।
और मेरा जो वॉइस है एक्चुअली खांसी के कारण गला मेरा बैठ गया है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिए। खाली पत्थर है और पानी का स्रोत जो उधर से इधर बहती आ रही है। तो पुल के नीचे क्या है मैंने देख लिया, लेकिन रात को भी देखना बाकी है। तो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं, लेकिन रात 11 बजने के बाद फिर से मिलते हैं, क्योंकि तभी आने वाला है असली मज़ा। तो चलिए। तो अभी फिर से मैं आ गया इस पुल में और अभी रात लगभग 11:30 बज चुके हैं। तो ये देखिए टाइम, तो टाइम देखिए लगभग 11:30 बजने को है और ये जो जगह पूरा सुनसान है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। और इस ब्रिज के ठीक बीच में मैं खड़ा हूँ। तो अभी ब्रिज के जो नीचे पानी का स्रोत है, हम लोग उधर तक जाएंगे। तो जाने के लिए वहाँ से रास्ता है, तो चलिए। आपको याद है दिन के समय जो हमने आपको दिखाया था जगह, पुल के नीचे जो पानी का स्रोत है, उसी जगह हम जाएंगे, उसी रास्ते से। तो चलिए चलते हैं उस जगह पर। और अभी इस वक्त चारों तरफ से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ भी आ रहे हैं। तो चलिए पुल को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। एक काम करते हैं, रात का जो नज़ारा है पुल का, वो एक बार बैक कैमरे से दिखा देते हैं, है ना? ठीक है। ये पुल जो है लगभग 30 मीटर जैसा लंबा होगा। तो पुल के नीचे ये देखिए पानी का स्रोत, हालांकि दिखाई तो नहीं देगा ठीक से, चारों तरफ अंधेरा ही है। उधर एक पेड़ है, कुछ चिल्ला रहा है, कुछ उल्लू होगा शायद, पता नहीं। और अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस तरफ। अभी रास्ता को क्रॉस कर लिया हमने और हम लोग तो इस तरफ ही जाएंगे, क्योंकि उतरने का रास्ता इसी तरफ है, इनमें जो दिखाया था आप लोगों को। तो चलिए अभी उस रास्ते से हम नीचे जाएंगे। और दिन में जो वो उल्लू का घोंसला दिखाया था, ये वही पेड़ है। ये उल्लू अंदर है कि नहीं तो पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं, ये जो नीचे जाने वाला रास्ता है इधर। तो आइए, फिर अभी मैं बताऊंगा कि ये पुल क्यों इतना ख़ास है, क्यों लोग डरते हैं इस पुल में आने के लिए, वो भी ख़ास तौर से रात के समय में। तो चलिए पहले पुल के नीचे तक हम लोग जाते हैं, क्योंकि वहीं से शुरू होता है असली कहानी। ये जो पुल है गुवाहाटी से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पे एक जगह में अवस्थित है और ये पुल ना भूतिया पुल है, यानी कि हाउंटेड ब्रिज। और इसी कारण यह पुल इतना खास है। इस पुल के पास आने के लिए लोग दिन में ही डरते हैं और रात में तो खाली बस 1 या 2 गाड़ी ही चलती है इस रास्ते से। और इस पुल में ना लोग तो दिन में भी आने से डरते हैं, और रात की जो बात है वो तो अलग ही है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा कहना है कि आसपास से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आती है। तो हॉन्टेड है ये ब्रिज, लेकिन फिर भी हमें आने का बहुत मन था ना, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक बार देख ही लेते हैं रात के समय जाके ये पुल कैसा है, इसका मतलब जो सराउंडिंग है कैसा है, देख लेते हैं। लोग जो कहते हैं इस पुल के बारे में क्या है क्या नहीं है, देख लेते हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ एक साथ देखते हैं इस पुल को और जानते हैं इस पुल से जुड़ी हुई कहानी, जो कि एक हॉन्टेड कहानी है और सच्ची कहानी है। तो चलिए आइए अभी। तो अभी मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि इस पुल भूतिया पुल कैसे बना, इसके साथ जुड़ी हुई क्या कहानी है। और ये जो कहानी है, ये कहानी लगभग आज से 40 साल पहले की है। तो पहले हम लोग पुल के नीचे तक जाएंगे। बहुत लोगों का ये दावा है कि इस पुल में रात होने के साथ साथ किसी के रोने का आवाज़ आता है, चिल्लाने का आवाज़ आता है इसी पुल के नीचे से। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं आज क्या है दरअसल में इस पुल के नीचे। तो दिन में हम लोग जिस जगह में आए थे
उसी जगह में पहुंच गए, यानी कि पुल के नीचे का जो हिस्सा है। पुल के नीचे पहुंचने से पहले जो ये पेड़ दिन में भी दिखाया था, ये पेड़ जहां में उल्लू का घोंसला है, तो आप लोग देख सकते हो। और अभी मैं कोशिश करूंगा यहाँ से जाने के लिए नीचे तक। अभी बिल्कुल पुल के नीचे मैं खड़ा हूँ और नीचे तो पानी नहीं है इधर, लेकिन पुल के दोनों तरफ पानी है। तो चलिए इस पुल से जो जुड़ी हुई भयानक कहानी है वो अभी जानते हैं। तो पुल के नीचे से हम लोग आ गए, क्योंकि वहाँ रहना ठीक नहीं होगा इतना देर। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पुल से जुड़ी हुई क्या कहानी है। तो ये कहानी लगभग 40 साल पहले की है, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले चलिए फिर से एक बार टाइम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो है 11:53 हुआ है और 12 बजने के लिए बस कुछ ही मिनट बाकी है और इससे पहले हम लोगों को निकलना पड़ेगा। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो हमने जो आपको ये हॉन्टेड ब्रिज दिखाया, इसी ब्रिज के दोनों तरफ में 2 गांव थे, जो गांव अभी भी मौजूद है। और पुल के एक तरफ जो गांव था, वहां पे एक लड़का रहा करता था, जो कि पुल की दूसरी तरफ जो गांव था, उस गांव में रहने वाली एक सुंदर सी लड़की से वो लड़का बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। और लड़की भी उस लड़के से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और वो भी चाहती थी कि वो उस लड़के के साथ अपना घर बसाए। लेकिन लड़की के जो घर वाले थे, लड़की के घर वाले उस लड़के को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे और उनको जो है शादी करने की इजाज़त लड़की की घर वाले नहीं दे रहे थे। लेकिन उन दोनों के बीच में प्यार इतना गहरा था कि वो लोग एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। और घर वालों की माना करने के बावजूद भी वो लोग भाग के शादी करने के लिए भी तैयार थे। और लड़की के घर वालों के मना करने के बावजूद भी लड़का जो है एक बार अपने शादी का रिश्ता जो है वो लेकर लड़की के घर गया। लेकिन लड़की के जो घर वाले थे वो साफ ही मना कर रहे थे कि लड़की की शादी उस लड़के से नहीं होना है। और इसीलिए लड़की के घर वालों ने उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा अपमान करके अपने घर से भगा दिया और दुख और अपमान से लड़का वहां से अपने घर चला आया। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उस लड़के को लड़की की एक चिट्ठी मिली, जो चिट्ठी उस लड़की ने उस लड़के के एक दोस्त की मदद से उस लड़के को भेजा था। तो उसमें लिखा था कि लड़की की शादी एक दूसरे लड़के से घर वाले तय कर रहे हैं, इसीलिए जल्द से जल्द उसे घर से कैसे भी करके चाहे भगा के भी लेके जाए, जितनी जल्द हो सके। और चिट्ठी मिलते ही लड़का जैसे पागल सा हो गया और साथ ही साथ लड़का ने ये फैसला लिया कि उसी रात वो लड़का उस लड़की को भगा के ले आएगा। शाम होते ही वो लड़का अपना साइकिल निकाला और उनके 2 दोस्त को लेके उस गांव के तरफ रवाना हुआ। एक साइकिल में वो खुद सवार था और दूसरी साइकिल में उनका 2 दोस्त था। जब वो लड़का अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकला, उसी समय से अचानक से बारिश भी शुरू होने लगा। तेज बारिश के बावजूद भी वो लड़का साइकिल लेके पागलों की तरह उस लड़की के घर की तरफ चल दिया और उसके ठीक पीछे पीछे साइकिल लेके उसका 2 दोस्त भी आ रहा था। लड़का जो है बहुत ही तेजी से अपना साइकिल चला रहा था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द लड़की के घर में जैसे भी करके पहुंचना है और रात के अंधेरे में ही लड़की को भगा के घर लाना है। तो जितनी तेज हो सके वो साइकिल चलाता रहा और साइकिल चलाते चलाते हमने जो आपको पुल दिखाया था उस पुल तक आ पहुंचा। लेकिन पुराने समय में ये जो पुल था, ये पुल लकड़ी का बना हुआ था, वो भी टूटा फूटा, ब्रिज जैसे हिलता डुलता था। वो आगे आगे और उसके 2 दोस्त पीछे पीछे आ रहे थे। जब वो लड़का तेजी से पुल के बीच में पहुंचा, तब भी अचानक से एक आवाज हुआ और आवाज सुनते ही वो लड़का का पीछे पीछे जो उनका 2 दोस्त आ रहा था, उन लोगों के आके देखा कि उनका जो दोस्त है वो ब्रिज के नीचे गिर गया है, क्योंकि लकड़ी का जो पुल था वो बीच में से सड़ा हुआ था और बारिश तेज होने के कारण पूरा ही टूट गया था। और उसी टूटे हुए हिस्से से वो जो लड़का था
वो पुल के नीचे गिर गया। और उसी समय उस लड़के की मौत हो गई, क्योंकि जैसा कि हमने आपको दिन में दिखाया था कि पुल के नीचे कितने बड़े बड़े पत्थर है, तो ऊपर से नीचे पत्थर में गिरने के कारण उस लड़के की मौत हो गई। तो इस घटना के कुछ ही दिन बाद आस पड़ोस के लोगों को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें दोपहर या फिर आधी रात को सुनाई दिया करता था। और लोग ऐसा भी मानते हैं, रात के समय जो लोग इस पुल से गुजरते हैं उनको भी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देता है, और किसी किसी को तो कुछ छाया के जैसा दिखता भी है। जो लोग इस पुल के बारे में और चीखने चिल्लाने के बारे में जानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उसी लड़के की है, क्योंकि उस लड़के की मौत एक अधूरी इच्छा के साथ हुई थी और उसकी प्रेमिका से शादी करने की जो उसकी इच्छा थी वो अधूरी ही रह गई। और इसी के कारण उसकी जो आत्मा है वो आज भी इस पुल के नीचे भटकती रहती है, और उसकी प्रेमिका के लिए उसकी आत्मा आज भी रोती है, ऐसा लोग मानते हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनना तो ठीक था, लेकिन उस घटना के बाद उस पुल में बहुत सारे दर्दनाक हादसे होने लगे, जिसे गांव वालों ने मानना शुरू किया कि वो हादसे उस लड़के की अतृप्त आत्मा की वजह से हो रही है। इसीलिए गांव वालों ने मिलकर उस बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर प्रतिष्ठा किया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।